नेतन्याहू ने माफी मांग ली है। जी हाँ, कतर के वजीर आजम से नेतन्याहू ने माफी मांग ली है और ये खबर बड़ी तेजी से क्या कहा है नेतन्याहू ने वो सुन लीजिए। बाकी तजिया मैं करूंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हिब्रू मीडिया के हवाले से नेतन्याहू ने कतर के वजीर आजम प्रधानमंत्री से वास्तव में क्या कहा, हकीकत में क्या कहा, कैसे किस तरह से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कतर पर हमला करने का खेद है। हमारा इरादा कतरियों को निशाना बनाने का नहीं था। हमारा इरादा केवल हमास लीडरों को निशाना बनाने का था। हमारा इरादा आपकी संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करना नहीं था, उल्लंघन करना नहीं था। और हम वचन देते हैं, जी हाँ, हम वादा करते हैं कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। ये बात कही है। अब ये पूरी खबर आप देखिए। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की। जहां इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तवील गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और उसके बाद जो खबर आई उसने दुनिया भर को चौंका दिया है। पहली बार इजराइल के वजीर आजम ने माफी मांगी है। जी हाँ, उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने जो कतर पर हमला किया था उसके लिए कतर के वजीर आजम से फोन पर माफी मांगी है। ये खबर आ गई है और इसके बाद से हलचल मच गई। यही नहीं बल्कि खबर ये है कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि जो गार्ड हमले में मारा गया है, कतर का गार्ड, उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। जो वहां का पुलिस अफसर मारा गया है, गार्ड मारा गया है, उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत, और ये बड़ा प्रेशर था। ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा प्रेशर किया बेंजामिन नेतन्याहू को कि वो हमले के लिए माफी मांगे और ये डिमांड की थी कतर के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से कि अगर इजराइल माफी मांग लेता है तो इसे दरगुजर माना जाएगा और ये कहे कि आइंदा वो कभी भी कतर पर हमला नहीं करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पे कि कतर के प्राइम मिनिस्टर से इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांग ली है। जी हाँ, अब इससे एक चीज तो तय हो गया, ये जो हमला किया गया था ये हमला गलत था। आपको पता है कि इजराइल ने कतर यानी दोहा पर बड़ा अटैक किया था और अटैक किस पर किया था कि वहां पे जो हमास के दफ्तर है उस पर अटैक किया था और इस अटैक का मकसद था कि वहां जो बातचीत के लिए हमास के बड़े लीडरान जमा हैं उन्हें मार दिया जाए, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इसके लिए ये हमला किया गया था। वहां पे कई मिसाइल मारी गई थी, उसमें 6 लोग मारे गए थे, 5 जो हमास के एहलकार थे, 1 कतर का एहलकार था, 6 लोग मारे गए थे। हालांकि अच्छी बात ये रही या इजराइल के लिए बुरी बात ये रही कि वहां जो हमास के लीडर थे वो नहीं मारे गए, वो नमाज के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। वो नमाज के लिए गए और फोन वहीं रख दिया कि जहां पे मीटिंग पॉइंट था, जबकि सबकी कोशिश थी कि वहां पे सारे लीडर जमा रहें, इंफॉर्मेशन यही थी, लेकिन वो नमाज के लिए गए जिसकी वजह से वो बच गए, उनकी जान नहीं गई। सारे लीडर अब वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में, कुछ भी पता नहीं। लेकिन ये जो खबर है कि अब इजराइल ने, और इसकी वजह से पूरे अरब में नाराजगी थी, सबने इसको क्रिटिसाइज किया था। एक हंगामी मीटिंग भी तलब की गई थी, उसमें भी क्रिटिसाइज किया गया। बार बार कतर ये कह रहा था कि इजराइल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये भी, हालांकि तमाम ये बात कह रहे थे कि आखिर कतर ने जवाब क्यों नहीं दिया, जवाबी कार्रवाई कतर को करना चाहिए। लेकिन खैर, कतर ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, लेकिन माफी के लिए कहा था। अब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने माफी मांग ली है। ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि अब इस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल के वजीर आजम ने माफी मांगी है, दरअसल ये फेल्योर है नेतन्याहू का। ये नेतन्याहू ने कमजोरी जाहिर कर दी है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये नेतन्याहू चूहा निकले हैं।
जी हाँ, ये चूहा के तौर पर भी उन्हें अब कहा जा रहा है ये। और अब देखिए इजराइल से जो खबर आ रही, अब इजराइल में तूफान उठने वाला, इजराइल के अंदर तूफान उठने वाला है। यहाँ पे मैं प्रेस ब्रेकिंग में देख रहा हूँ कि इजराइल फॉर राइट मिनिस्टर इतामर बेन गवीर ने, यहाँ इतामर बेन गवीर slams Netanyahu for calling apologizing to Qatari PM over दोहा एग्रेशन। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके लिए बाकायदा बेन गवीर ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने तनकीद की है, सख्त तनकीद की है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों ये माफ़ी मांगी गई। ये यहाँ पे बेन गवीर की तरफ से कहा गया है। इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर इतामर बेन गवीर ने दोहा जारियत पर कतरी वजीर आजम को फ़ोन करने और माफ़ी मांगने पर नेतन्याहू पर तनकीद की है, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। और ये आपको बता दें कि नेतन्याहू की सरकार दो पार्टियों के बुनियाद पे चल रहा है और यही वो लोग हैं जो बार बार नेतन्याहू पे दबाव बनाते हैं कि वो गाजा पे हमला करे, गाजा पे अटैक करे। अब इन्होंने तनकीद की। अब जब बेंजामिन नेतन्याहू लौट के आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी। पहली बार इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी से माफ़ी मांगी। हालांकि लोग समझ रहे थे कि ये माफ़ी इतनी आसानी से तो ये नहीं मांगेंगे, लेकिन ये माफ़ी मांगी गई। दुनिया का बड़ा दबाव था, अरबों का बहुत दबाव था और अमेरिका नहीं चाहता था कि अरब से ताल्लुकात ख़राब हो। दूसरा ये कि एक दूसरा गेम अब हो रहा है, वो ये कि जो 21 शर्तें रख करके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी हमास से बात हो रही है। अब ये बात छन करके आई है कि दरअसल हमास से कोई बात नहीं हो रही। हमास बार बार कह रहा है हमें कोई मैटर नहीं मिला, हमें कोई बात नहीं कही है। अब समझ में ये आ रहा है कि बीच में कतर को फिर डाला गया, कतर को डाला गया और कतर से कहा गया है कि वो हमास को मनाए। और अब जाहिर सी बात है कि बीच में कतर है, कतर बार बार हमास से राब्ता कर रहा है, हमास को प्रेशराइज कर रहा है कि वो अब बात मान ले। और उसमें पहली बात यह है कि हमास माफ़ी मांग ले, दूसरा ये है कि वो गन डाउन कर दे जो हमास है, तीसरी बात यह है कि वहाँ पे हमास जो है वो गाजा से अपने आप को विड्रॉ कर ले। और भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों बात शायद हमास न माने, लेकिन कतर पर बहुत प्रेशर है, कतर के वजीर आज़म पे बहुत प्रेशर है कि वो ये बात हमास से मनवाएं। अब जाहिर है कि ये गेम है, अगर कतर के वजीर आज़म की बात हमास नहीं मानता तो अमेरिका कहेगा फिर इन्हें आप क्यों यहाँ रहने दे रहे हैं, अगर ये आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं तो इन्हें बाहर कर दीजिए, ये कहेगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू बात मान गए, उसमें जिंदा मुर्दा सारे जो कैप्टिव्स हैं उनको वापस लाना है और उसके बदले में फ़िलिस्तीनी कैदियों को देना है 1000 फ़िलिस्तीनी कैदी, और तमाम जाहिर बात 1000 वापस भी कर देंगे तो फिर पकड़ गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो इनके दाएं बाएं हाथ का खेल है बहरहाल। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, अब जो भी है वो हम आपके खुद में पेश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर ये है कि इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरकार माफ़ी मांग ली है। अब इसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।